हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। मैं सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम सिंपल ग्रुप्स के अंदर करेंगे इंडेक्स थ्योरम क्या चीज़ होती है, इसकी स्टेटमेंट, इसका प्रूफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, इंडेक्स थ्योरम क्या चीज़ है। इफ़ जी इज़ एनी फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो उसका ऑर्डर जो है फाइनाइट है। एंड एच इज एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब प्रॉपर सब ग्रुप का क्या मीनिंग है कि सब ग्रुप है तो सबसेट है, तो एच इज अ सबसेट ऑफ जी। बट प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है तो प्रॉपर का मीनिंग हो गया कि अदर देन आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ। तो एच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एच इज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ। ये क्या चीज होती है? इंडेक्स ऑफ एच इन जी, और ये किसका साइन है? फैक्टोरियल का। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या है कि कितने कोसेट्स बनेंगे एच के जी में। जैसे एच ए या ए एच, लेफ्ट कोसेट ले लो या राइट कोसेट ले लो, तो नंबर ऑफ कोसेट्स जो होंगे वो इंडेक्स बनाएंगे, उसका फैक्टोरियल लिया हुआ है। ठीक है, देन एच कंटेन्स अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है यहाँ पर? सिंपल की। बट यहाँ पे लिखा है कंटेन्स, कंटेन्स है तो नॉट सिंपल, डज नॉट कंटेन होता तो सिंपल। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें पर्टिकुलरली प्रूफ करना है कि एच इज़ नॉट सिंपल। क्लियर हो गई सबको बात? तो हमें सॉरी, जी इज़ नॉट सिंपल, हमें ये प्रूफ करना है, क्योंकि हमारे पास अगर नॉर्मल सब ग्रुप आ गया तो वो सिंपल नहीं रहेगा। नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया तो सिंपल नहीं रहेगा। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, मैंने सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट दे रखा था तो उसको एन मान लिया। अब आपको जी इंडेक्स ऑफ एच इन जी दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये इंडेक्स वर्ड हमारे पास कोसेट से आता है। तो हमने एक ग्रुप माना, ए सेट बनाया, सॉरी सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अब लेफ्ट कोसेट किस फॉर्म के होते हैं? जिसमें कोसेट रिप्रेजेंटेटिव लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि एक्स एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ऐसा मैंने सेट ले लिया ए, और एक सेट मैंने एस ए लिया है, सेट ऑफ दैट इज ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए। आपको पता है ना कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो हमने एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑन ए, क्योंकि ए जो मैंने सेट लिया था उसी का मैंने ग्रुप बनाया परमुटेशंस का। परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है? सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैप्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक मैपिंग डिफाइन करूँगी ए से ए पर, सच दैट टी जी ऑफ ए के अंदर अब कैसे एलिमेंट है आपको पता है, लेफ्ट कोसेट्स हैं, तो कोई भी लेफ्ट कोसेट किस फॉर्म का होगा? एक्स एच फॉर्म का होगा। दैट इज इक्वल टू जी एक्स एच। अगर आप याद करें तो इसी तरीके की मैपिंग आपने कैलीज थ्योरम में भी डिफाइन करी है। ठीक है, तो टी जी ऑफ एक्स एच इज जी एक्स एच। अब मैं कहती हूँ कि ये जो टी जी है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अगर ये वन वन ऑन टू मैप हुआ, ऑन ए हुआ, तो ये टी जी किसका एलिमेंट बन जाएगा? एस ए का एलिमेंट बन जाएगा। सो लेट अस डू दैट कि टी जी वन वन ऑन टू है कि नहीं है। तो वन वन की डेफिनेशन आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो आपको एक्स इक्वल टू वाई शो करना होता है। तो मैंने ले लिया टी जी ऑफ एक्स एच इज इक्वल टू टी जी ऑफ वाई एच। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जी एक्स एच इक्वल टू जी वाई एच। तो अब आपने ये जी एक्स को इकट्ठा करके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, और जी वाई को इकट्ठा करके इसको भी एक कोसेट रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। तो ये दो कोसेट्स बन गए। तो दो कोसेट्स कब बराबर होते हैं? दो कोसेट तब बराबर होंगे, देखो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया, ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो ये रहा आपका ए, ये रहा बी। तो ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि जी एक्स का इनवर्स ए मल्टीप्लाइड बाय जी वाई बिलोंग्स टू एच। ये आ गया। अब जी एक्स इनवर्स कैसे खुलेगा? आपको पता है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो जी एक्स का इन्वर्स क्या चीज़ हो जाएगी आपके पास? एक्स इन्वर्स जी इन्वर्स। तो एक्स इन्वर्स जी इन्वर्स आ गया, और ये जी वाई एज इट इज आ गया। दिस बिलोंग्स टू जेड, एच आ जाएगा। अब ये जी इन्वर्स जी को आप इकट्ठा कर सकते हो बाय एसोसिएटिविटी, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो एक्स इन्वर्स ई वाई आ गया, तो इसका मतलब एक्स इन्वर्स वाई आ गया। तो एक्स इन्वर्स वाई बिलोंग्स टू एच आ गया। तो अब आपके पास क्या हो गया? इस एक्स को मानो ए, तो ए इन्वर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच देन ए एच इक्वल टू बी एच। तो आपके पास आ गया एक्स एच इक्वल टू वाई एच। यही मुझे प्रूफ करना था, इससे मेरे को क्या मिल गया? ये वन वन मिल गया।
ठीक है ना, देखो ये मेरे पास आ गई ना, ये दोनों बराबर आ गए तो मेरे पास 1 1 आ गया। अगर ये 1 1 है और ए क्या चीज़ है, ए जो है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए है हमारा। ये जो सेट सॉरी ए जो है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी है। अब आप खुद देखो जी फाइनाइट था तो उसके अंदर कोसेट्स भी फाइनाइट ही बनेंगे। जब फाइनाइट बने तो ए फाइनाइट हो गया। अगर ए फाइनाइट मैपिंग है तो आपको पता है मैपिंग्स का रूल है, इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू ए सच दैट दिस ए इज फाइनाइट, अगर एफ 1 1 है तो वो ऑन टू भी ज़रूर होगा, और अगर एफ ऑन टू है तो वो 1 1 भी ज़रूर होगा। मतलब अगर फाइनाइट सेट के ऊपर मैपिंग डिफाइन करी जाए तो अगर वो 1 1 आता है तो वो ऑन टू भी अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये ऑन टू भी आ गया अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है तो मेरा 1 1 मैंने प्रूफ कर दिया तो ऑन टू अपने आप आ गया, मैंने लिख भी दिया। ठीक है, तो टी जी मेरा 1 1 ऑन टू मैप आ गया। अगर ये 1 1 ऑन टू मैप आ गया तो ये परमुटेशन बन गया। अब किसके ऊपर परमुटेशन बना है, ऑन द सेट ए बना है, तो टी जी किसका एलिमेंट बन गया, एस ए का एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक मैपिंग डिफाइन करूँगी 5 फ्रॉम जी टू एस ए। अब जी का कोई भी एलिमेंट स्मॉल जी और एस ए का कोई भी एलिमेंट मैंने किस फॉर्म का बना दिया है, टी जी, तो ये टी जी आ जाएगा। अब मैं शो करती हूँ कि 5 एक होमोमॉर्फिज्म है। तो 5 को होमोमॉर्फिज्म बनाना है तो सबको होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मालूम है ना, कि 5 ऑफ G1 G2 जो होगा मुझे किसके बराबर शो करना है, 5 ऑफ G1 5 ऑफ G2, मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। तो 5 ऑफ G1 G2 ले लिया, दैट इज इक्वल टू टी G1 G2। अब इसको आपको पता है ना कि ये मैंने आपको कैलिस थ्योरम में करा रखा है, टी ऑफ G1 G2 इज टी G1 इंटू टी G2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, प्रूफ भी बहुत आराम से हो जाता है बेटा। तो टी G1 G2 किसके बराबर हो गया, टी G1 इंटू टी G2। अब टी G1 किसके बराबर है, 5G1, टी G2 किसके बराबर है, 5G2। तो ये आपका दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म आ गई। अब होमोमॉर्फिज्म आ गई है तो मैं इसमें क्या शो कर रही हूँ कि कर्नल फाई जो है ना सबसेट ऑफ एच है, क्योंकि ये कर्नल फाई ही जाके नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, आपको पता है ना कर्नल्स आर नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम कर्नल फाई को सबसेट शो कर देंगे एच का। तो कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच बन जाएगा वो, और एच कंटेंड इन जी है तो वो क्या बन जाएगा, हमें एक जी का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा विच इज़ कंटेंड इन एच। तो हमारा जो है थ्योरम प्रूफ हो जाए। तो अब देखिए, तो अब देखिए मेरे पास क्या है, मुझे शो करना है कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ एच, यानी कि कर्नल फाई इज कंटेंड इन एच शो करना है, ये शो करना है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे कर्नल फाई के अंदर और शो कर देंगे कि वो सेम एलिमेंट एच के अंदर भी है। तो मैंने लिया लेट जी बिलोंग्स टू कर्नल फाई। अब कर्नल के पास कैसे एलिमेंट होते हैं, वो सारे एलिमेंट जो कि कोडोमेन के आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। तो फाई क्या थी, मैपिंग फ्रॉम जी टू एस से, ध्यान दें जरा, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू एस से। तो कर्नल फाई क्या चीज़ होगी, कर्नल फाई क्या चीज़ होगी, x बिलोंग्स टू g सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एस ए, यही होगी ना डेफिनेशन है कर्नल की। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एस ए। अब एस ए क्या चीज़ है, सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैप्स। अब आइडेंटिटी मैप ही आपका आइडेंटिटी होता है, तो एस ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आई, ये आई क्या चीज़ है, आइडेंटिटी मैप ऑन ए। ठीक है, तो 5G किसके बराबर आ गया, आई। अब 5G है क्या, टी जी, तो टी जी आई के बराबर आ गया। तो इसको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे ऑपरेट कर दिया मैंने। जब टी जी बराबर है तो टी जी ऑफ एक्स एच जो है ना आई एक्स एच के बराबर है। तो इसको मैंने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट आइडेंटिटी के ऊपर ऑपरेट किया, आइडेंटिटी को सेट पे, तो ये आ जाएगा टी जी ऑफ दिस ई एच इज इक्वल टू आई ऑफ ई एच। अब टी जी ऑफ ई एच बाय डेफिनेशन ऑफ टी जी किसके बराबर है, जी ई एच के। और आइडेंटिटी के ऊपर कुछ भी लगाओगे तो वही एलिमेंट वापस आता है, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन से ये आया, टी जी की डेफिनेशन से ये आया। अब जी इंटू ई जी होता है तो जी एच आ गया, ई एच कोसेट को हम एच भी बोलते हैं तो एच आ गया। तो जी एच इक्वल टू एच आ गया। तो आप रिकॉल कीजिए जरा आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एच इज इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाई तो हमारा जी बिलोंग्स टू एच आ गया, तो कर्नल फाई इज कंटेंड इन एच आ गया। अब कर्नल सब ग्रुप तो हमेशा ही होता है, हमें ये भी पता है कि ये नॉर्मल होता है। तो हमने किया हुआ कर्नल्स आर नॉर्मल्स, ठीक है ना, तो कर्नल्स आर नॉर्मल सब ग्रुप, तो कर्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बना विच इज कंटेंड इन एच, मतलब कर्नल फाई कंटेंड इन एच था, और एच तो प्रॉपर सब ग्रुप ऐसे ही था जी का। तो कर्नल फाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी
कंटेंड इन एच बन गया। ठीक है, अब ये देखो हम शो कर देते हैं क्योंकि हमें ये शो करना है कि प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ये। ठीक है ना, तभी तो ये नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होगा और तभी ये तभी ये सिंपल ग्रुप नहीं रहेगा। जी इज नॉट सिंपल, क्योंकि अगर ये नॉन ट्रिवियल होगा तभी ऐसा होगा। तो कर्नल फाई को नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड कर्नल फाई इज नॉट इक्वल टू जी हमें शो करना ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमने क्या किया, फाई को लिया हमने, जी से एस ए पे होमोमॉर्फिज्म ले रखी थी आपने, ये शो कर दी थी ये होमोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आपको क्या बोलती है, ज़रा रिकॉल करें कि अगर f इज फ्रॉम g टू g डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो हमारे पास क्या होता है, g बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f। इमेज ऑफ f क्या होती है, एफ जी। और अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो आपको पता है इमेज f कोडोमेन के बराबर होती है, तो फिर हमारा आ जाता g बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। पर हमने ऑन टू नहीं शो करी है तो हमारी इतनी ही चलेगी। तो हमारा g ये रहा, कर्नल फाई, इमेज क्या है आपकी एस ए। ठीक है, मतलब 5G है, अगर ऑन टू होगा तो इसकी जगह ऐसे लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक है तो आपको पता है अंडर आइसोमॉर्फिज्म दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर प्रिजर्व हो जाता है, डोमेन का भी और कोडोमेन का भी। तो आपने दोनों तरफ ऑर्डर का साइन लगा लिया। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5G, इसका नंबर मैंने 1 रख दिया। अब आपको ये भी पता है कि रेंज जो होती है, जैसे कर्नल एंड रेंज आर दी इमेज सब ग्रुप्स होते हैं, तो 5G जो होगा दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका होना चाहिए, 5G। ये देखो एस ए कोडोमेन है ना, तो एस ए कोडोमेन है तो आपको पता है कि रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। ठीक है, या तो उसके बराबर होगी या फिर उसका सबसेट होगी। तो 5G इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ एस ए, ये सब ग्रुप का सिंबल है। ठीक है, ये हमेशा सबको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबको पता होती हैं। आपने प्रूफ भी किया होगा कि रेंज इज़ अ सब ग्रुप, कर्नल इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, तो 5G सब ग्रुप है एस ए का, तो लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलेगी कि ऑर्डर ऑफ 5G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस ए। तो ऑर्डर ऑफ एस ए क्या चीज़ थी, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। परमुटेशन ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ये देखो अगर आप एस एन होता है आपके पास, तो इस एस एन का परमुटेशन ग्रुप ऑफ जो ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज होती है जिसमें एन सिंबल्स होते हैं, तो इसका ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब यहाँ पे एस ए डिफाइन किया तो ये किसके बराबर आएगी, ऑर्डर ऑफ ए फैक्टोरियल, यही आएगी ना। एक, क्योंकि ए के ऊपर डिफाइन किया तो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए फैक्टोरियल आ गया आपके पास। ठीक है तो अब यहाँ देखो 1 और 2 से आपको क्या मिला, 1 से हमें मिला ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5G। और यहाँ पे पता चला ऑर्डर ऑफ 5G डिवाइड करा ऑर्डर ऑफ ए फैक्टोरियल को, तो हम इस वाले 5G ये की जगह पर ये जी बाय कर्नल फाई रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई डिवाइड कर देगा ऑर्डर ऑफ ए फैक्टोरियल को। अब ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई क्वोशंट ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखो जरा, ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल, ऑर्डर ये पता है ना सबको, ऑर्डर ऑफ जी बाय एच क्या होता है, ऑर्डर जी बाय ऑर्डर एच। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई किसके बराबर आ गया, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर कर्नल फाई। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए फैक्टोरियल। ए क्या चीज़ थी आपकी, डिस्टिंक्ट कोसेट्स का सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये आपने डिफाइन किया था। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी आ गया। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी, ये इंडेक्स वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल ये एज इट इज़ कैरी ऑन हो गया। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन हमने इस्तेमाल कर ली, तो हमारे पास घूम के ये चीज़ आ गई। तो इसके अंदर अब आप डिवाइड की डेफिनेशन इस्तेमाल करो। देखो ए डिवाइड बी क्या होता है, व्हेन बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, तो हमने वही किया, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, मतलब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सब इंटीजर कर लिया। बट क्वेश्चन में तो ये गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जी इंटरसेक्शन इसको डिवाइड नहीं करता। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर, इस फॉर्म का हो गया। तो अगर आप इस डेफिनेशन को यहाँ पे इस्तेमाल करें, 3 और 4 को दोनों को इकट्ठा देखो, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखो जी इंटरसेक्शन जी इंडेक्स एच जो है दैट इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इंटू सम इंटीजर, ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये कर्नल फाई जो है ये कभी भी 1 मतलब इंट 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 होता तो ये वाली फोर्थ वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कर्नल फाई अगर ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो नहीं है। तो कर्नल फाई जो होगा इट इज़ अदर देन आइडेंटिटी। अब आपको शो करना है कि ये किसका प्रॉपर सब ग्रुप है। तो कर्नल फाई जो है एच के अंदर आया था, बट एच इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट और थर्ड को आप डायरेक्ट देखोगे तो क्या मिलेगा, कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ जी बट इट इज़ नॉट इक्वल टू जी। तो कर्नल फाई नॉन ट्रिवियल आ गया।
तो हमें ये पता चला कि कर्नल फाई नॉर्मल भी था, अदर देन आइडेंटिटी एंड अदर देन जी। तो ये क्या बन गया? इट इज़ नॉट सिंपल, क्योंकि हमें एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप जी का मिल गया विच इज़ कंटेन्ड इन एच। तो हमारे को यही बात प्रूफ करनी थी, तो हमें पता चल गया कि जी इज़ नॉट सिंपल। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? अब देखिए एप्लीकेशंस में आपके पास है ऑर्डर ऑफ जी अगर 216 है तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख लिया, फिर साइलो की थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो आपको पता है 3³ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बट 3⁴ डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो इसका मतलब हमारे पास एक साइलो 3 सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 × 3। तो ये तो आपको साइलो थ्योरम लगानी आती है, आप चैप्टर पूरा पढ़ के आए हैं। तो हमने उस सब ग्रुप का नाम एच रख लिया, ठीक है। अब क्योंकि इंडेक्स थ्योरम हमें इस्तेमाल करनी है तो इंडेक्स थ्योरम में इंडेक्स ऑफ एच इन जी का इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डर जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर एच। तो ऑर्डर एच 216 है, ऑर्डर एच 27 है, डिवाइड किया तो 8 आ गया। फिर इसका मुझे फैक्टोरियल भी लेना था, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन आएगा बच्चों। फैक्टोरियल लेना था तो हमने फैक्टोरियल ले लिया। अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी बाय एच हो तो आपके पास इंडेक्स थ्योरम लग जाती है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी है मेरा 216 डज नॉट डिवाइड यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। निकाल के देख लेना वैल्यू कैलकुलेटर में 8 फैक्टोरियल और देख लेना कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो इंडेक्स थ्योरम कहती है कि ये जो है नॉट सिंपल होगा। और इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए। तो प्रॉपर सब ग्रुप तो ये है ही, क्योंकि एच का ये जो ऑर्डर है वो 27 है और जी का ऑर्डर जो है 216 है, तो ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप तो है ही। तो हमारी इंडेक्स थ्योरम लग गई और ये सिंपल जी इज़ नॉट सिंपल यहाँ पे आपका आ गया। सेम काम कोई बच्चा 2 वाले से करता तो देखो जरा 2 वाले से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो साइलो 2 सब ग्रुप किस ऑर्डर का मिलेगा? 8 ऑर्डर का मिलेगा। तो साइलो 2 सब ग्रुप ऑर्डर 8 का है, तो आपने इंडेक्स निकाला जी एच जी इंडेक्स के निकाला आपने, तो आपका क्या आया? 27 आया। तो फिर इसका फैक्टोरियल लिया तो 27 फैक्टोरियल निकाला। तो आप ये देखोगे कि ये इसको ना डिवाइड कर देता है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड कर रहा तो ही थ्योरम अप्लाई करनी है। तो आपने थ्योरम अप्लाई करी, अगर आपको एक भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया तो वो सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जी इज़ नॉट सिंपल, क्योंकि उसने उसको वो कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया बेटा ये आपके पास ये इंडेक्स थ्योरम का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब ये इंडेक्स थ्योरम के इन ऑर्डर्स के ऊपर इंडेक्स थ्योरम लगा के देखना कि कैसे लगेगी, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।